सबको नमन। और सबसे पहले मैं कुछ शब्द इस प्रदर्शनी के बारे में कहना चाहूँगा। ये प्रदर्शनी नहीं है, ये मेरे मन में जो विचार उठा मैं उसको अभिव्यक्त करूँगा कि मध्य प्रदेश भारतवर्ष का हृदय है और भारत इस संसार का हृदय है और मध्य प्रदेश का हृदय मुझे लग रहा है कि धार में धड़क रहा है। इस प्रदर्शनी के साथ ये भारत का हृदय बन गया है। और इसका कारण एक ये है कि वैसे तो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ देखी मैंने और लगती भी हैं जगह जगह माता जी श्री अरविंद को लेके और भी एक से एक लेकर के, लेकिन इसमें कुछ है जो अलग है और उसकी ओर मैं संकेत देना चाहूँगा। कई प्रदर्शनियाँ मैंने देखी हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे चलती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि सारे जो एग्जिबिट्स हैं बने बनाए हैं, किसी ने बना दिए हैं और हमको उनको लेके लगाना होता है। और सुधीर भाई ने तो ये बात बताई नहीं, किंतु मुझे पता है कि उनके पास भी ऐसा एक ऑप्शन था। हाँ, कि हमारे पास बने हुए हैं, ले जाओ और इसको लगा लो। और उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया और उस समय मेरी बात हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक केवल प्रदर्शनी नहीं है कि आपने उठा करके चित्र लगा दिए। ये एक यज्ञ है। माता जी के परिसर में जो भी काम होता है, चाहे वो झाड़ू बुहारी का काम हो, चाय बनाने का काम हो, रेलिक्स की सफाई है या कुछ भी काम है, माता जी सदैव इस बात को पर जोर देती थी कि हम स्वयं करें। आश्रम की एक छोटी सी घटना है, ये अभी प्रदर्शनी का ही चल रहा है विषय महाभारत पर हम लोग बाद में आएंगे। तो एक लंबा समय था जब आश्रम में कोई टॉयलेट को साफ करने के लिए नहीं था, नहीं आ रहे थे, ज्वाइन नहीं कर रहे थे। जो आ रहे थे वो बाकी सब काम करेंगे, हम टॉयलेट को साफ नहीं करेंगे। तो रविंद्र जी थे, उनको बड़ी परेशानी कि जो लोग आ रहे हैं कोई ये काम करने को तैयार नहीं है। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ ये काम कोई लेने को तैयार नहीं है, मैं ही करता हूँ, चलो इसको। तो माँ ने उनसे कहा कुछ दिन रुक जाओ, मुस्कुरा के कहा कुछ दिन रुक जाओ। और बस कुछ दिनों बाद अचानक जो आश्रमाइट बनने के लिए आते थे वो यही कहते थे कि मुझे टॉयलेट अगर साफ करने का कार्य मिल जाए तो बहुत धन्य मानूंगा अपने आप को। तो गए माता जी, ये क्या हुआ? ये कैसे चमत्कार हुआ? आप देखिए चमत्कार का आधार क्या होता है और इसमें कई चीज़ों के संकेत मिलेंगे। तो माँ कहती है कि ये एक माइंड के अंदर रेजिस्टेंस था सबके, ये काम छोटा है, ये काम छोटा है, ये काम गंदा है, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही किसी ने इसको प्रकट किया, आपने अंदर इस बात को तोड़ा, तो उसका प्रभाव कई लोगों पे पड़ा और कई लोग सामने आए, क्योंकि उसका रिपिल इफेक्ट होता है। ये कई बार हम लोग ये नहीं जानते हैं कि नंबर गेम में हम लोग लगे रहते हैं। बात ये नहीं है कि नंबर, क्वांटिटी, बात ये कि क्वालिटी। एक व्यक्ति अगर सही रास्ते पे चलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, सौंदर्य के मार्ग पे चलता है, तो उसके पदचिन्ह, उसके ट्रैक पे बहुत सारे लोग स्वतः ही चलने लगते हैं उसको। और ये नहीं कि वो जान के वो व्यक्ति चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कर्म इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है और कई लोग स्वतः ही उसमें अंदर से कहीं ना कहीं जुड़ने लगते हैं। तो ये प्रदर्शनी एक यज्ञ रूप में है और बहुत ही सुंदर। जो इसकी एक अनूठी बात यह है कि बहुत क्लटर्ड नहीं है, बहुत सारे चित्र लगा दिए, 70-80-100 व्यक्ति उनको पढ़ रहा है। और तीसरी अद्भुत बात ये, इसमें जो है कोर चीज़ें लगाई गई हैं, वे चीज़ें जो इस राष्ट्र की आत्मा माँ श्री अरविंद के माध्यम से और उनके योग के परिणाम स्वरूप जो घटित होने वाला है, उस कोर को यहाँ पर डाला गया है। जो उस एक प्रकार से जो हर चीज़ का जो सार होता है वो दे दिया गया है, क्योंकि कई बार जब बहुत सारी बातें होती है तो सार खो जाता है, तो सार यहाँ पर है। और तीसरी चीज़ मुझे जो बहुत सुंदर लगी कि श्री अरविंद के महाप्रयाण जो नहीं कहना चाहिए, माता जी, लोग अक्सर कहते हैं कि फिर क्या कहें हम, कल ही किसी ने प्रश्न किया,
आप कहते हो कि महासमाधि ना कहो, आप कहते हो कि महाप्रयाण ना कहो, तो फिर क्या कहें? तो मैंने कहा जो माँ ने कहा है डिवाइन सैक्रिफाइस, दिव्य यज्ञ, महायज्ञ, उसी महायज्ञ की ये पूर्णाहुति है. इट इज द कंप्लीटेस्ट ऑफरिंग, लास्ट ऑफरिंग. तो ये उस महायज्ञ की पूर्णाहुति है. और प्रारंभ में जो पिक्चर है, जो चित्र है, पहली बात, एक और बात, कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन ये चित्र नहीं है. माँ ने कहा है, श्री अरविंद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मेरे सभी चित्रों में, हमारे सभी चित्रों में हमारी चेतना का एक अंश विद्यमान है. समथिंग ऑफ मी इज प्रेजेंट इन दीज फोटोग्राफ्स. और केवल हम उनको देखते हैं तो वो अपने आप में योग है, अपने आप में ध्यान है. पूछते थे लोग श्री अरविंद से कि हम तो बड़े दूर बैठे हैं, पौंडीचेरी नहीं आ सकते हैं, तो हम क्या करें? तो श्री अरविंद कहते थे कंसंट्रेट ऑन द मदर्स फोटोग्राफ एंड माइंड. यदि हम केवल उनके चित्रों पे ध्यान करें बाहर से आंखें खोल के, तो हम उनकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस भी कर सकते हैं और योग यात्रा में चल सकते हैं. इट इज प्रोसेस ऑफ योग. तो उनके इस महायज्ञ से प्रारंभ होता है पूर्ण आहुति, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. फिर हम जाते हैं जहाँ जहाँ ये पूरे, जिसमें जो सार है श्री अरविंद के जीवन का, वो यहाँ उड़ेल दिया गया है. बहुत अद्भुत अनुभूति मुझे, विशेषकर जब मैंने वो चित्र देखा जिसमें सावित्री की वो पंक्तियाँ हैं, माँ श्री अरविंद के दोनों चित्र. मे बी वो तो खैर इंडिविजुअल कनेक्ट है कि माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस्क फॉर ऑल. कितना अद्भुत है. मैं तो मुक्त हुआ और मेरे अंदर रूपांतरण हो रहा है, लेकिन इसको मैं सबके लिए मांगता हूं. ये सबके लिए मांगता हूं, एक पथ नहीं बता रहे केवल श्री अरविंद की, जो जो इससे जुड़े हैं उनके लिए मांगता हूं, कुछ लोगों के लिए मांगता हूं, मैं सबके लिए मांगता हूं. और इसीलिए उनके सारे योग में हम देखते हैं कि अति मानसिक की बात होती है. लोगों ने पूछा श्री अरविंद से कि माँ की तरफ हम मुड़े हैं, जो लोग मुड़े हैं आपकी तरफ, माँ की तरफ, उनका तो कल्याण हो गया प्रभु, लेकिन उनका क्या, जो नहीं जानते या जो मुड़ नहीं पाए, तो उनके बारे में क्या होगा? तो वहां पर श्री अरविंद बताते हैं कि उन्हीं के लिए तो मैं अतिमानस चेतना को उतार रहा हूं धरती के ऊपर. जो लोग मुड़ नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए, जो नहीं जानते, दूर दराज कहां पर हैं, उनके लिए मैं अतिमानस को उतार रहा हूं. तो देखिए इस योग में भी दो प्रोसेस हैं या रास्ते हैं. एक जिसको हम कह सकते हैं कि आप इफ आई मे से सो, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गए. वो एयर कंडीशन गाड़ी है माता जी का नाम. डायरेक्टली आप जुड़ गए माँ श्री अरविंद से, आप जुड़ गए तो आपका तो ये सुनिश्चित हो गया कि आने वाले समय में आपका भविष्य और आप नई चेतना, नए जगत की ओर जा रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है. अब उसमें कोई गाड़ी के फ्रंट डिब्बे में बैठा है, कोई पीछे डिब्बे में बैठा है, पहुंचेंगे सब एक साथ. इसलिए धैर्य रखिए. इस योग में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा साधक है वो पहले पहुंच गया. और इसका कारण ये कि ये नवीन सृष्टि कोई व्यक्ति को बनाने की चीज नहीं है, ये एक सामूहिक योग है. ये इस योग की बड़ी अद्भुत बात है. जब भी कोई नई स्पेसीज प्रकट होती है तो वो ऐसे नहीं होता कि 1 2 4, एक क्रिटिकल मास है. अब वो क्रिटिकल मास कौन होगा, कौन कौन हैं ऑलरेडी, वो हम नहीं जानते. पर आप चाहे बिल्कुल इंजन के पीछे जो डिब्बा है आश्रम, वहां बैठे हैं, या एकदम दूर मेडागास्कर या साउथ अमेरिका ब्राजील में बैठे हैं, सबसे आखिरी डिब्बा, इट डजंट मैटर. अच्छा, सबसे आखिरी डिब्बा अमेरिका में बैठे हैं, लेट मी बी मोर, थोड़ा मजा आए पाताल लोक, तो डजंट मैटर. आप डिब्बे में बैठ के, ये माता जी ने इसकी बात की है, सुप्रामेंटलशिप में की बात की है. लेकिन उनका क्या, जो नहीं बैठे हैं, उनके साथ क्या होगा? तो वहां श्री अरविंद कहते हैं उनके लिए मैं सुपर माइंड उतार रहा हूं. ये करुणा नहीं है तो क्या है? ये कोई मत, पथ, पंथ, संप्रदाय नहीं है.
ये धरती में एक नई चेतना का अवतरण है, विच इज ए वेरी डिफरेंट थिंग. एक बार वो अवतरण हो गया तो कण कण में समा गया. डजेंट मैटर कोई विश्वास करता है नहीं करता है. अब ये विश्वास अविश्वास मान्यता और सब चीजों के परी चली गई. इसीलिए माता जी बार बार बताती हैं, इट इज नॉट ए न्यू रिलीजन. ये और एक नया संप्रदाय नहीं है. श्री अरविंद संप्रदाय अनेकों अनेकों हैं, एक और जोड़ दो. श्री अरविंद कहते हैं, आई हैव नॉट कम हियर टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन. तो फिर आप क्या करने, मतलब ये रिलीजन ने जहां तक पहुंचा है, रिलीजन का जो अल्टीमेट था, भगवान के साथ सामीप्य आपका, मुक्ति मोक्ष, ये उसके परे की चीज है. आई हैव नॉट कम हियर टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन. आई हैव नॉट कम हियर टू एस्टैब्लिश मठ्स और टू क्रिएट सन्यासीज. ऐसे नहीं कि हम रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये करने के लिए मैं नहीं आया हूं. ना ये करने के लिए आया हूं कि मैं एक मठ, कई सारे मठ एस्टैब्लिश हो गए. ये श्री अरविंद मठ नहीं है. तो फिर क्या करने आया हूं? श्री अरविंद कहते हैं, आई हैव कम टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली. श्याम और श्यामा, इनकी एक नई लीला. अब यहां से महाभारत प्रारंभ हो जाती है. ये श्याम और श्यामा का क्या कॉम्बिनेशन है, कृष्ण और काली का. हम लोगों ने तो राधा कृष्ण सुना है. यही तो बात है. राधा और कृष्ण श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं. कई लोग कहते हैं कि पता नहीं कि राधा थी कि नहीं थी, पर द्रौपदी को सब जानते हैं. श्री कृष्ण लीला का जो महारास है, जो ऋषियों ने अपनी वाणी से प्रकट किया, वो एक सत्य है, लेकिन एक अलग स्तर का सत्य है. वो प्रकट होगा निश्चित रूप से. वृंदावन, इटर्नल वृंदावन एग्जिस्ट करता है, माता जी इसको बताती हैं, लेकिन अभी वो प्रकट होने के लिए तैयार नहीं है. श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं. माता जी बताती हैं कि श्री कृष्ण क्यों आए थे? टू टीच टू अस, टू शो टू अस हाउ वी कैन लिव विथ फ्रीडम एंड डिलाइट. स्वाभाविक रूप से, नॉर्मली एंड नेचुरली. वो कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग जगह जाकर, बड़े नॉर्मल नेचुरल, लेकिन विथ फ्रीडम, असली स्वतंत्रता, जीवन मुक्त, एंड डिलाइट, आनंद. लेकिन संसार तैयार नहीं था. तो क्या होता है उसके बाद? महाभारत. अब आगे या कृष्णा और काली का नृत्य. काली कौन थी महाभारत के समय? द्रौपदी. ये सर्वविदित है कि वो माँ काली का एक अवतार थी. इसीलिए जब उनको स्पर्श करता है, बल्कि दृष्टि डालता है, कंस कह रहा हूं मैं, वो दुशासन ने तो टच किया, उसने तो अपना सर्वनाश कर दिया. लेकिन दुर्योधन जब कुदृष्टि डालता है महाकाली के ऊपर, उस दिन यह निश्चित हो जाता है कि अब कुरु साम्राज्य का अंत होगा. तो ऐसा क्या है? ये सारा युद्ध जो बाहर से दिखता है, जो ये युद्ध क्या है? भगवान शांति से काम क्यों नहीं हो सकता है? करते हैं भगवान प्रयास. राम जी ने भी किया था, अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेज के बता दिया, देख तू मेरे से उलझ मत. फिर अंगद को भेज दिया, सब बता दिया उन्होंने. अब नहीं, यहां नहीं, उसके भी पहले, अंगद और हनुमान के पहले माता सीता गई, अपनी मर्जी से गई. कौन कहता है किडनैप? रावण की मजाल है कि स्पर्श कर सके मां सीता का. लेकिन माता सीता जाती हैं कि प्यार कहीं ना कहीं करता है. और था ये मेरा ही पार्षद था, वो थे ना, वो जय विजय थे, तो वो उनको, इसको थोड़ा मैं मौका देती हूँ, प्यार करता है, देखूं जाके कैसे रखता है. 1 महीने का उसको ये कितना समय मिलता है, लेकिन वो सुधरता नहीं है, समझता नहीं है. प्रेम कैसे करना है उसको नहीं पता है. हर चीज बल से, शक्ति चाहिए बल से, समर्पण का भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है. तब फिर जगन माता जो माता सीता के रूप में है, हनुमान जी आते हैं, अंगद जी आते हैं, बार बार उनको एक ही मैसेज देते हैं, सरेंडर. बट नो, तो युद्ध होता है. फिर श्री कृष्ण आते हैं, अंत तक 5 गांव दे दे,
बाकी सब तो हम सबको पता है, वो बड़ी सुंदर रश्मि रथी में लिख दिया है। बांधने का प्रयास करता है। तो उस समय श्री कृष्ण एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। ये धर्म क्या है जिसकी ग्लानि की बात कर रहे हैं? अभी हम लोग धर्म से समझते हैं मत संप्रदाय। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ हमारा भ्रष्ट हो गया। वो रिलीजन, किसी ने कह दिया रिलीजन तो हम भी रिलीजन। अब उस समय श्री कृष्ण के समय कौन सा रिलीजन था? किस धर्म की बात कर रहे हैं? वहां क्रिश्चियनिटी थी, बुद्धिज्म थी, इस्लाम, जू थे, कोई भी नहीं था। किस धर्म की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये इस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिसको रिलीजन रिलीजन बोल करके। हम ये कह सकते हैं कि हर युग में, अब धर्म की व्याख्या हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, किंतु मूल रूप से धर्म के 3 अर्थ होते हैं। एक जो कोर में, कोर का सत्य क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये इस सृष्टि के मूल में कामना है, डिजायर है, उससे सृष्टि प्रथम हुई। तो आपने क्या समझा कि वो कामना उसके कोर में है। लेकिन धर्म क्या है जो हमको बताता है कोर में धर्म, वो क्या है जिसने धारण किया इस पृथ्वी को? सनातन धर्म क्या बताता है कि नहीं, आनंद, आनंदम ब्रह्मेति, इसके कोर में आनंद है। रसो वैसा, क्या अद्भुत वो है। और देखिए अभी हम लोग इतनी सुंदर बात सुन रहे थे, सुंदर सौंदर्य। भारतवर्ष की अनेकों अनेकों विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि हमने सत्य एक हार्श बेयर रियलिटी नहीं है, जैसा कि हमको एक कुछ आइडियोलॉजीज बताती हैं। कहते हैं सत्य को देखने का साहस करोगे? हाँ भाई, सत्य को नहीं देखेंगे तो क्यों? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर है, किसने कहा हार्श बेयर रियलिटी है? विज्ञान भी कहता है, हम भी सत्य को ढूंढ रहे हैं। कैसा है उसका सत्य? कोल्ड, इम्पर्सनल, कोल्ड। विज्ञान की भाषा में अगर आप सत्य को पकड़ने जाएं तो लगता है क्या बता रहे हो, ये सत्य है, इसके लिए इतनी खोज कर रहे हो। हमारे यहाँ सत्य इज सुंदर और शिव ऑस्पिशियस है, गुड है। माता जी ने एक बार मैसेज दिया था जिपमर को, पांडिचेरी में हॉस्पिटल है, और उसको मैसेज दिया था। मैंने बताया क्या मैसेज दिया था? ट्रूथ क्योर्स, वेरिटास क्यूरिटास। सत्य हमें उपचार करता है हमारा। कभी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। नाना प्रकार के जो रोग हैं हमारे अंदर, इसके मूल में हमारे अवचेतन में सत्य को ढकने वाली बहुत सी परतें हैं। हम ना स्वयं को देखते हैं सत्य के रूप में। अब इसका एक कॉमन उदाहरण तो ये कि जब कोरोना आया, अरे हम शरीर है, हम मर जाएंगे, ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। भारतवर्ष की वे आर्य संतानें जो विश्वास करती हैं कि मृत्यु नहीं होती कुछ। गीता में सबसे पहली चीज, जो पहला सबक श्री कृष्ण सिखाते हैं, लाइफ एंड डेथ आर नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक डेथ, नथिंग कॉल्ड एज डेथ। ये भगवान की छाया है। छाया सच होती है क्या? सच तो वो होता है जिसकी छाया पड़ रही है। मृत्यु भगवान की छाया है। उनको देखो जिनकी ये छाया इस समय पड़ रही है, तो छाया वैनिश हो जाती है। ये सत्य नहीं है, ये एक पैसेज है। श्री अरविंद बताते हैं, डेथ इज ए स्टेयर, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड द सोल मस्ट टेक। और यही चीज ईश उपनिषद में, टू डिस्कवर इट्स इमॉर्टैलिटी, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सहा। और उस पंक्ति में जहां अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते, ये एक पैसेज है और कुछ नहीं है। लेकिन हम उसको सच मान रहे हैं। तो सच मान रहे हैं तो भयभीत हो रहे हैं। और भय क्या है? सारे रोगों के मूल में। तो देखिए, लेकिन ये केवल एक अर्थ नहीं है, कई अर्थ हैं। हमारा पूरा जीवन एक मिथ्यात्व का जीवन है। क्यों? क्योंकि हम माइंड से जी रहे हैं, हृदय से। किसी के पास ट्रुथ नहीं। सब कहते हैं आई एम गोइंग लिविंग बाय माई ट्रुथ। कौन सा ट्रुथ है भाई? कामनाएं आई, इधर से उधर ले गई, उधर से इधर ले गई, इसको ट्रुथ कहते हैं? सत्य तो वो है जो उसका स्टेबल बेसिस है, एंकर है।
सत्य में जो एंकर्ड होता है वो किधर भी जाए, वो जैसे गैया शाम को कृष्ण जी के पास चली आती है। वो एंकर्ड रहता है। आप सारे संसार में जा रहे हैं, एंकर्ड कहाँ है? कई बार लोग पूछते हैं कि आपका निवास स्थान कहाँ है, तो मन करता है कह दूं माँ के अंदर है। यही तो सत्य है। और जब इस सत्य से आप जिएंगे तो क्या समस्या है? तो सत्य जो धारण करे है इस पृथ्वी को, धर्म, उसकी ग्लानि नहीं हो सकती, उसका क्षय नहीं हो सकता। लेकिन उसके बारे में जो हमारी धारणाएं बनती हैं, सत्य अपने आप को अनफोल्ड करता है। और अभी बड़ी सुंदर बात हम लोग रितम दीदी से सुन रहे थे कि कैसे वो अपनी अनफोल्डिंग में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति के नाना प्रकार के अद्भुत दृश्य प्रकट करता है, जिसमें सौंदर्य है, इस प्रकार से प्रकट करता है। उसके अपने आप में भी सौंदर्य, उसकी टोटलिटी में भी। लेकिन यह भी सच है कि इसी प्रकृति के अंदर कुछ असुंदर चीजें आ गई हैं, मेल नहीं खाती है। उदाहरणार्थ कॉकरोच, ये कहां से आया? नाग देवता तो अच्छे लगते हैं, फन उठा के भी अच्छे लगते हैं, शेष नाग हैं, वासुकी हैं। लेकिन वो नाग देवता जो क्रीपी से क्रीचर कहीं पड़े रहते हैं, भय नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नाग नहीं है, वो कुछ कुछ गड़बड़ है। तो इस सृष्टि में, और माँ से ये प्रश्न किसी ने किया था, मच्छर भी हैं, ना केवल अशिष्टता से खून चूसते हैं, साथ में गिफ्ट दे जाते हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू का। ये कौन सी सृष्टि है? तो इस प्रकृति में बहुत विशाल है प्रकृति के रेंजेस, और इसमें केवल दिव्यता की सुगंध नहीं है। ये एक चीज जो हम लोग पुराने योग में जानते थे, इसको भूल चुके हैं। इस सृष्टि में केवल दिव्यता की सुगंध नहीं है, दिव्यता की छाया, जिसको अचित अंधकार, असुर, राक्षस, अदिव्य भी है। और इसके पहले कि हम उस एकत्व में उठे जहां सब कुछ दिव्य है, हमको इससे जाना पड़ता है जहां दिव्य और अदिव्य का भेद है। और ये भेद कब आता है? केवल कर्म में आता है। चेतना की एक गहराई है, ऊंचाई है, जहां कुछ भी अदिव्य नहीं है। वो जब आपने धर्म के ओरिजिनल उसमें चले गए तो ऑल इज गॉड। लेकिन जब कर्म करेंगे तो ये आधार नहीं हो सकता। ऑल इज गॉड, चलो भाई सांप को भी उठा के लगा लो, कॉकरोच को भी चिपका लो, ये नहीं होता है। कर्म में चुनाव करना होता है। तो वहां पर दिव्य अदिव्य का जो भाव है, वहां से आता है कि सृष्टि टाइम, काल की गति के अनुसार वो खुल रही है। और उसमें क्या होता है कि एक चीज जो एक समय उचित थी, उसको पीछे से सत्य ने स्वीकृति दी थी, वही चीज एक अलग समय पर अस्वीकृत हो जाती है। इसका एक उदाहरण हम सबके जीवन में होता है। छोटा बच्चा है, 2 साल का, तोतली बोली बोलता है, माँ कितना खुश होती है, उसी को रिपीट कर रही है। 5 साल में बोलता है, माँ को टेंशन हो जाती है। 15 साल में बोलता है, बहुत प्रॉब्लम हो गई। 25 साल में शादी के बाद तोतली बोली बोल रहा है। वाइफ कहती है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम ऐसे बोली बोलते हो, तुम तो चुप रहते थे मेरे सामने, मैंने हाँ कर दिया था। डाइवोर्स हो जाता है। देखिए 2 साल में बड़ा सुंदर लगता है। 2 साल में जब मम्मी को कहता है, मम्मी तू गंदी है, मम्मी कहती कोई बात नहीं बोल ले। क्यों? क्योंकि मम्मी का काम ही ऐसा है। डर्टी लिनन सारे माँ ही साफ करती है। पिताजी तो केवल हाँ चाहिए, ठीक है ठीक है, क्योंकि पिताजी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। तो पिता ने बड़ा अच्छा रोल, बैठे हुए हैं, फाइनल वर्ड, और उनका क्या है काम, कुछ पैसे दे ताकि मुझे तो तंग मत कर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। बेचारी मम्मी को तो सफाई भी करनी है, सिखाना भी है, तो मम्मी तो हमेशा गंदी होती है, मतलब बीच बीच में। तो जब 2 साल का बच्चा कहता है मम्मी गंदी है, तो मम्मी मुस्कुराती है, कहती है अरे चल कोई बात नहीं है। जबरदस्ती साबुन लगा के उसको साफ करके फिर खाना खिला, जब अच्छा बना के खिलाती है, मम्मी तो बहुत अच्छी है ना, ये होता है। मम्मी दोनों अवस्था में मुस्कुराती है। अब 20 साल का बच्चा कहता है मम्मी तू गंदी है। कल्पना कीजिए 20 साल का बच्चा बोले मम्मी तू गंदी है। हो गया ना वो जो चीज एक समय पर। अब वो कौन सा समय था? अज्ञान। अंतर क्या आया?
सचेत होने का अंतर आ गया। तो प्रारंभ हमारा अज्ञान अचित अंधकार से होता है। अचित अज्ञान अंधकार की अवस्था में आप सीधा मिलियन वोल्ट का ट्रुथ नहीं दिखा सकते हैं, मिलियन वॉट का प्रकाश। जैसे बच्चा जब गर्भ में निकलता है तो निकलते ही आपने उसको बहुत प्रकाश दिखा दिया, बच्चा अंधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक चीज एक स्टेप पर भगवान अपनी छाया में पालते हैं बच्चे, माने चैत्य भ्रूण को। उस समय वो क्या करता है, मां तू है ही नहीं, डिवाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है उस समय के लिए। लेकिन यही चीज थोड़ा और बड़ा होता है तो भगवान कौन हो जाता है, हमारे वो पशु की बलि होगी और पशु की बलि देकर केवल एक सीमित भगवान से लाभ की अपेक्षा होगी। फिर चेतना का और उन्नयन होता है, विकास होता है। तो वो भगवान जिसकी हम बाहर पूजा कर रहे हैं, वो भगवान हमारे अंदर आ जाते हैं, एक नया संबंध जुड़ने लगता है। लेकिन अभी भी संबंध है, तुम वहां हो गिरधारी, तुम यहां हो गिरधारी, कन्हैया तुम वहां हो, मैं कहां हूं, मैं इस जगत में लौट रहा हूं। सन रहे मेरे पांव कीचड़ में। फिर थोड़ा और विकास होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान तुम ही तो हो जो मेरा सच्चा स्व है। और विकास होता है, भगवान दूरी मिटती जा रही है। कभी तो समझ नहीं आता कि तुम हो और मैं हूं, या मैं और तुम एक हो। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे होता था ना, पूजा करते करते वो फूल कभी कभी अपने ऊपर डाल लेते, लोग कहते थे कि क्या कर रहे हैं। अब वो ऐसी अवस्था में चले जाते थे जहां वो अपने ही अंदर मां काली को एकदम साक्षात देख रहे हैं। फिर इसके आगे की अवस्था होती है कि केवल गहराई में मैं आपके साथ एक नहीं हूं। यहां तक तो लोगों ने पाया है, गहराई में आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, बस उसके बाद तो सब आनंद में है अंदर अंदर। लेकिन बाहर संसार भी है, थोड़ी कोई ऑटोमेटिकली सब चीजें आनंद में हो गई। तो अब फिर वही आनंद, वही सौंदर्य, वही सत्य विचारों में, भावों में, दृष्टि में, सृष्टि में, कृत्य में, संकल्प में, भाव में, बोध में, श्रवण में, घ्राण में, इंद्रियों में, देह की कोशिका कोशिका में। अब ये प्रोजेक्ट ये वाला शुरू हो गया है। अब केवल अंदर जुड़ने से काम नहीं चलेगा, हर चीज में जुड़ना है, हर गति में भगवान तुम ही, क्योंकि मूल तो वही है। तो ये क्या हो रहा है, उत्तर सत्य का प्रकटन हो रहा है। लेकिन जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो कन्फ्लिक्ट होता है। पास्ट है, उसमें भगवान ने एक तरह से स्वयं को प्रकट किया था, अब वो नए ढंग से प्रकट करना चाह रहे हैं। तो पास्ट जो होता है वो कहता है नहीं, हमको तो वही अच्छा लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल माँ एक जगह लिखती हैं, बहुत पावरफुल है ये, कई बार लोगों को सुन के हिल जाता है अंदर। द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। फिर वो एलेबरेट करती हैं, ये नहीं, ये छोड़ देती हैं, कहती हैं वो जो देवी देवताओं ने ये जो जगत बनाया अच्छा बनाया, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो पूर्णता है, इसीलिए तो हमारे अंदर प्यास है, तो अब इसको और आगे जाना है। उन्होंने दे डिड ए गुड वर्क, लेकिन उनके साथ क्या होता है, देवी देवताओं के साथ नीचे असुर, वो भी उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, कॉकरोच बना रहा है इस सृष्टि के अंदर, मच्छर भी बना रहा है, रोग फैला रहा है। तो दोनों के अंदर देवासुर संग्राम चलता रहता है। और वो केवल कॉकरोच और वहां तक सीमित नहीं है असुरों का काम, थॉट को डिस्टॉर्ट करेगा। आजकल देखिए, अब हम आज की महाभारत पे आ जाए, युद्ध केवल बाहर नहीं होता है, बाहर तो वो उसका एक टोकन युद्ध है। माता जी श्री अरविंद अपने एसेज ऑन द गीता में लिखते हैं, एक्शन एंड इवेंट हैव नो इंपॉर्टेंस इन देमसेल्व्स बट फॉर द आइडिया दे रिप्रेजेंट एंड द फोर्स दैट इज देयर टू सर्व द आइडिया। अब उस समय क्या चल रहा था युद्ध, महाभारत के समय
एक और राज्य थे जो चाहते थे हम बस राज्य करेंगे, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। उसमें कुछ थे अति महत्वाकांक्षी जो चाहते थे कि हम एम्पायर बनाएंगे, लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा एम्पायर होगा। जरासंध है, छेदी नरेश है, शिशुपाल है, और वो दुर्योधन है। ये सब साम्राज्य बनाना चाहते हैं। साम्राज्य और राष्ट्र में अंतर है। साम्राज्य एक आधिपत्य होता है, रोमन एम्पायर एक आधिपत्य होगा। लेकिन श्री कृष्ण क्या चाहते हैं कि हो गए साम्राज्य, बहुत बने हैं पहले, अब मैं राष्ट्र को स्थापित करना चाहता हूं। राष्ट्र और साम्राज्य में अंतर है। साम्राज्य में एकाधिपत्य है, राष्ट्र की आधारशिला ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक डिक्टेटर आके उसको चलाए। राष्ट्र कई तरह की यूनिट से बनता है, इकाई से बनता है, जहां सबका अपना स्थान है। और इसका भारतवर्ष में बड़ा सुंदर उपाय था। अश्वमेध यज्ञ होता था, और जो जो जुड़ते थे वो सब बराबर के हकदार होते थे, यानी वो धर्म का आधार होता था राष्ट्र का। तो उस समय ये युद्ध होता है, उस समय की मानसिकता है, उसमें सांख्य भी है, सारे वो आते हैं विचारधाराओं का मेल मिलाप। सांख्य के अनुसार यह प्रकृति है और वह पुरुष है। तो कहते हैं अर्जुन कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मत ऑफ सांख्य, पुरुषा इज हियर एंड प्रकृति इज हियर। तो मैं तो पुरुष की ओर जा रहा हूं अपनी लुटिया लेके। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ उसमें सच है, लेकिन रुक जा, बहुत जल्दबाजी नहीं कर। और दूसरी विचारधारा उस समय थी सन्यास की विचारधारा, मोक्ष, आप चले जाइए कहीं मोक्ष। श्री कृष्ण ये सारी विचारधाराओं को श्रीमद् भगवद गीता में अनेकों हैं। उसमें भक्ति का स्वरूप, श्री कृष्ण एक नई भक्ति का स्वरूप देते हैं। क्या देते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कहीं है कुछ भी उठा के ऑफर कर रहा है, मुझे मिलता है। और साथ में उस समय वो बताते हैं ये एज ऑफ रिलीजन इज ओवर। ये केवल माता जी नहीं बता रही हैं, श्री कृष्ण कहते हैं तू देव इत्यादि को जब देगा कोई चीज, तो वो तुझे पैराडाइज तक ले जा सकते हैं। उसके बाद तू वापस आएगा, स्वर्ग के बाद धरती पर पुनर्जन्म के साइकिल में आएगा, अज्ञान में ही आएगा। लेकिन यदि तू मुझे अर्पित करेगा, अंत में उसको भी मैं ही ग्रांट करता हूं, लेकिन जब तू मुझे देगा डायरेक्टली, तो मैं तुझे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये देवताओं के बड़े अच्छे हैं, अद्भुत हैं, बहुत गुड जॉब। सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि असुर हैं, कांस्टेंट फाइट चलती है दोनों के बीच में। उस युद्ध में विष भी निकलता है, वो बहुत सारी चीजें, आइडियाज के लेवल पर ये संग्राम होता है। तो अब श्री अरविंद इस चीज को अपनी अंतिम निर्णायक परिणति तक ले जाना चाहते हैं। अब ये युद्ध कमांड एंड कंट्रोल ने देवताओं की जगह स्वयं ईश्वर सामने खड़े हो गए। यही भगवत गीता में हम देखते हैं। अब जब वो सामने खड़े हो जाते हैं तो उन्होंने कहा है, अब महाभारत में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने कहा ये काम अर्जुन से हो जाएगा, ये अभी देवासुर संग्राम है, मैं सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूं। लेकिन अब वो उसको निर्णायक परिणति, मतलब वो छोटे मोटे असुर नहीं, सबसे दुर्दांत जो उसके रूट में है, मृत्यु, अचित, अंधकार। सावित्री में यही तो है ना फाइट, अल्टीमेट फाइट। एक और सन, डॉटर ऑफ द सन सावित्री, सन वर्ड, और दूसरी ओर जो मृत्यु, बिल्कुल मृत्यु, यम, सूर्य की छाया है हमारे उसमें। तो अब ये जो धर्मस्य ग्लानि क्या होती है, एक अच्छा थॉट होता है, एक विचार एक समय के लिए उपयुक्त होता है, अब उसको ट्विस्ट किया जाता है। अब वहां पे हम लोग आज के युग में देखें, एक आजकल बड़ी अच्छी चीज चल रही है सुनने में, लिबरल, सुना है ना नाम आप सबने, लिबरल। आज के युवा तो बिल्कुल हम लिबरल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब हिंदी में लेकिन दो शब्द हैं, स्वच्छंद और स्वतंत्र। तो मैं कई बार पूछता हूं कौन सा लिबरल? स्वच्छंद और स्वतंत्र। अंतर क्या है दोनों में?
स्वच्छंद, मेरी जो इच्छा मैं करूंगा। लिबरल थॉट के अनुसार आप कुछ भी, कोई भी विचार कहीं पर भी आप अभिव्यक्त करिए। अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता इज रॉन्ग वर्ड, स्वच्छंदता है। आपको गाली देना है, भगवान को दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको लोगों में कुछ भी लिख करके कहीं पर भी स्वच्छंदता है, लेकिन इस स्वच्छंदता के पीछे क्या शक्तियां कार्य कर रही हैं, ये देखना आवश्यक है। बड़ी सुंदर अभी एक पुस्तक आ रही है, मेरे मित्र भी हैं राजीव मल्होत्रा जी, जिन्होंने लिखी है स्नेक्स इन द गैंजेस। गैंजेस तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन्होंने एक पूरी विचारधारा को उलट करने का काम पाताल लोक में होता है, मैन्युफैक्चर्ड होके वापस वो भारत में आती है। तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें, और उसमें एक ये जो लिबरल थॉट है, लिबरल थॉट वर्ड कितना देखिए स्ट्राइकिंग है, हर किसी को अच्छा लगता है। लिबर्टी होनी चाहिए, हम सब चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो, लेकिन स्वतंत्रता होती क्या है? स्वच्छंदता में नहीं होती है, सेल्फ मास्टरी में होती है। बड़ी सुंदर एक ब्लैक फिल्म देखी होगी आप सब ने, कई लोगों ने देखी होगी। वो फिल्म अच्छी है, ये नहीं कि उस डायरेक्टर की सारी फिल्में अच्छी हैं, पर वो फिल्म अच्छी है। ये भेद पता होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाता है ना, हम छोटे थे तो डायरेक्टर के नाम से देखते थे, हीरो के नाम से कभी नहीं। डायरेक्टर अच्छा है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये कैसे चीज़ें डिस्टॉर्ट होती हैं। तो वो ब्लैक पिक्चर में एक बड़ा सुंदर एक डायलॉग है, जब वो कहती कि नहीं मैं स्टिक नहीं यूज करूंगी, तो जो हीरो है अमिताभ बच्चन, हीरो मतलब जो शिक्षक है, वो उसको कहता है दिस विल नॉट मेक यू डिपेंडेंट, दिस विल मेक यू इंडिपेंडेंट। अब देखिए सोच, अब इसको अप्लाई करिए आज की विचारधारा पर। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आप भगवान पर इतने डिपेंडेंट क्यों हो? मैंने सुना है हर चीज के लिए माता जी को जोड़ देते हो। वाई आर यू डिपेंडेंट सो मच ऑन द डिवाइन? तो मैंने कहा देखिए, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज। वाई आर यू सो मच डिपेंडेंट ऑन योर ईगो? आप ईगो की लाठी लेके चल रहे हो, मैं भगवान की लाठी लेके चल रहा हूं, समस्या क्या है? टू ईच हिज ओन। करते हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कमरे में आए एक बार मेरे, ये लिबरल थॉट की, तो उन्होंने देखा, ये देखिए कितना भयानक होता है ये विचारधारा का टकराव। तो वो मेरे घर में जगह जगह माता जी श्री अरविंद के चित्र, मेरे घर में आए, सिर्फ बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो एक दिन क्लास कुछ कारण था और उन्होंने कहा नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। सब देख रहे हैं माँ श्री अरविंद के फोटोग्राफ। फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद सकुचा के, सर आपने फोटोग्राफ क्यों लगाए हैं? मैंने कहा तुम्हें क्या समस्या है? नहीं सर थोड़ा मतलब वो है ना सेकुलर थॉट, भगवान है ना। देखो बच्चों, तुम अपने पटुए के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो रखते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता पिता की फोटोग्राफ है, मेरे घर में ना मेरे माता पिता की फोटोग्राफ है, ना मेरी वाइफ और बच्चे की फोटोग्राफ है, किसी की नहीं है, ना बटुए के अंदर है, केवल मां श्री अरविंद की है। तुम्हें इससे क्या समस्या हो रही है? ये मेरे घर के अंदर है। अब ये देखिए लिबरल विचारधारा के नाम पर वो क्या कर रही है, सब कुछ को तोड़ना चाह रही है सिवाय एक वे ऑफ लाइफ के। लेकिन ये एक अच्छा वर्ड लेके आ रही है। विचारधाराओं का टकराव हो रहा है, भारतवर्ष में ये चल रहा है। ये लिबरल विचारधारा के हम द्योतक हैं। एक दूसरी विचारधारा आपको कुछ एक बता रहा हूं, जो आज की महाभारत जिसमें हो रही, क्योंकि वो महाभारत फिजिकल वर्ल्ड में लड़ी गई थी, क्योंकि वो प्राण से मन की ओर जा रहे थे हम, द्वापर से कलयुग की ओर। ये मन के स्तर पर बहुत अधिक लड़ी जा डायरेक्टली। उस समय भी था टकराव, विचारधाराओं का ही होता है, लेकिन उस समय एकदम कुरुक्षेत्र में उतर करके धनुष बाण लेके, अब ये थॉट के एरो से ये लड़ी जा रही है। दूसरा, राष्ट्र कुछ नहीं होता। अभी हाल में एक नेताजी ने भी बोल दिया था, नाम रहने दो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है ये, बाकी जगह तो राष्ट्र कुछ नहीं होता, ये एक विचारधारा है इंसिडेंटली। और बड़ा सुंदर लगता है सुनने में कि वी वांट नो बाउंड्रीज, बड़ी अच्छी बात है ना।
सारा विश्व एक है। बैठे हुए हैं चीनी उधर, इस बात को हम मान जाएं कि राष्ट्र कुछ नहीं होता। एक तरफ चीनी बैठे हैं, दूसरी तरफ मुल्ला बैठे हैं। कब ये लोग इस विचारधारा में मान लें कि कुछ नहीं होता राष्ट्र, बाकी हम संभाल लेंगे? समझ रहे द डेंजर्स? राष्ट्र कुछ नहीं होता। तो जिस दिन आपने ये एक सत्य है, लेकिन ये सत्य ऐसे नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। राष्ट्र का अपना औचित्य है। जैसे राष्ट्र का सत्य परिवार के सत्य को नेगेट नहीं करता है, उसका उन्नयन करता है। माई सेल्फ फॉर द कंट्री, माई फैमिली फॉर द कंट्री। वो नेगेट नहीं करता कि नहीं अब तुम परिवार का देखभाल नहीं करो, परिवार की बाउंड्री चली गई। आल्डो हक्सले की है ना न्यू वर्ल्ड, जिसमें वो कहते हैं कि सारे बच्चे, एक समाज उसको देखभाल करेगा। इट्स डजंट मीन दैट आप परिवार का स्थान है, परिवार से ही तो आप राष्ट्रवाद का लेसन लोगे। उसी प्रकार से राष्ट्र का स्थान है, राष्ट्र से ही आप विश्वगत सारी मानवता एक है, इसका पाठ राष्ट्र से पढ़ोगे। कैसे? राष्ट्र में क्या होता है? भिन्न भिन्नताएं हैं, और कैसे इन भिन्नताओं को हम समन्वय करते हैं। ये एक पहला, जैसे परिवार में भिन्नताएं नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है नेचर की, पर लोग प्रयास करते हैं समन्वय लाने का, सामंजस्य लाने का। राष्ट्र में भिन्नताएं बढ़ जाती हैं, सब चीज में भिन्न है, बोल चाल, भाषा, खान पीन, सब में। अब इन भिन्नताओं को आप किस आधार पर मैनेज करते हैं हम लोग राष्ट्र को? क्या चीज कॉमन थ्रेड होती है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या कॉमन है? शिव जी कॉमन है। सुनिए कन्याकुमारी की कहानी, कैलाश से वो कन्याकुमारी जाते हैं, शिव जी कॉमन है। और आपके पाकिस्तान से लेकर मणिपुर और उसके आगे कौन कॉमन है? कृष्ण जी कॉमन है। सेम कल्चर है। कोई कल बात हो रही थी, कल परसों, कि रतलाम में इतनी सुंदर रंगोली, तो आप तमिलनाडु में जाएंगे खान पीन अलग है। लोग क्यों ढूंढते हैं मुझे वहां पर, अब वहां जाके नॉर्थ इंडियन खाना ढूंढते हैं। मैं कहता हूं यहां तुम साउथ इंडियन खाओ, यहां पे आए हो, ये टेस्ट करो। वहां नॉर्थ इंडियन अच्छा खाना, भोजन अच्छा नहीं बनेगा। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वोकेबलरी से हटा दीजिए। नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, देयर इज नथिंग लाइक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। इंडिया इज वन एंड इंडिविजुअल। पर नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, डिसलोकेटेड इंडिया, पाकिस्तान, पार्टली लिबरेटेड इंडिया, बांग्लादेश, येट टू बी इंडिया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आप देखिए, अपने पुरातन इतिहास को देखिए। गांधार में किसका राज्य था? मॉडर्न गांधार इज कंडहार। किसका राज्य था? गांधारी कहाँ की थी? सावित्री कहाँ की थी? मॉडर्न इस्लामाबाद और उसके ऊपर वो बल्तिस्तान की, जहाँ पे वो हुआ था ना, वो रफेल नहीं, रफेल के पहले एयर स्ट्राइक हुआ था, वहाँ की थी सावित्री। हिंगलाज देवी, बलूचिस्तान, सती माता के। ऑल दिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैड ए कॉमन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध नदी की सिंध, तो ये एक कॉमन कल्चर था जिस सूत्र में। लेकिन यही कल्चर विश्व में हो, यह आवश्यक नहीं है। हम यहां पर एक दूसरे से जुड़ते हैं इस कॉमन कल्चर के। उसी तरह हर एक स्थान का अपना, हर एक राष्ट्र का अपना एक कॉमन कल्चर है जो अपने आप में सुंदर है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, लेकिन जब हम यहाँ पे ये लेसन सीखते हैं कि सब कुछ अलग है, हमारी भाषा अलग है, खान पीन अलग है, सब अलग है, लेकिन एक कॉमन कल्चर है। कॉमन कल्चर केवल बाहर से नहीं प्रकट हो रहा है, केवल मंदिर भी भिन्न हैं। अगर आप देखो सदर्न इंडिया के जो मंदिर हैं, नॉर्दर्न इंडिया के मंदिर हैं, वेस्ट चीज़ बड़े अद्भुत हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन कल्चर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारी प्रकृति के अंदर है, इनबिल्ट है, हमारे डीएनए में है, इनग्रेन्ड है। वो एक कॉमन कल्चर है और उसको हमको रखना है, क्योंकि अगर वो चला गया, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, आप कहीं पर भी वणकम करेंगे साउथ इंडिया में,
सदर्न इंडिया में आप जाएंगे तो बड़े कम करेंगे, नमस्ते करेंगे, कहीं ऐसे करके करेंगे, लेकिन गले लग के हम किस नहीं करते हैं एक दूसरे को, ये हमारा कल्चर है। और वहीं अगर आप स्पेन में जाएंगे तो कहते हैं हमारे कल्चर में हम हग्स एंड किसेस करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप करिए, करते रहिए, हमको कोई समस्या नहीं है। हमारे कल्चर में हम नमस्ते करते हैं। फिर मैंने बताया क्यों करते हैं, हम डिवाइन को प्रणाम कर रहे हैं, हम शरीर को थोड़ी कर रहे हैं। तो हमने आपके अंदर के डिवाइन को हमारे अंदर के डिवाइन ने प्रणाम कर लिया, तो अब और आगे बढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। किसी किसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि हम ऑन द हाउस, तो ठीक है, लेकिन देह आत्मबोध है तो उस प्रकार से जब तक हम देह से नहीं मिलते हमको लगता है कि मिलन नहीं हुआ। हम लोग तो आत्माओं के मिलन में एक्चुअली विश्वास करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कल्चर की एक इनबिल्ट है, संस्कृति के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो इंटरनेशनलिज्म अगेन बहुत सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन वो कितना भयानक हो सकता है। राष्ट्र की स्थापना श्री राम और श्री कृष्ण ने कही। हमारा राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि हम एक्सपैंड करें, लेकिन जो आपकी राष्ट्र की निधि है इसको सुरक्षित रखना, उसको सुंदर बनाना, और आगे हम अपनी बुराइयों को भी दूर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, धर्म से ग्लानि है, पर्दा प्रथा दूर हो ही गई लगभग। ये किस एरियाज में आई, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन होता था तो लोगों ने ये अपने को बचाने के लिए। आप सदर्न पार्ट्स में जाओगे, ईस्टर्न पार्ट में तो नहीं है ये चीज, तो उन चीजों को हमको हटाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जहां नारी का स्थान घर के अंदर अगेन सुरक्षा के भाव से कर दिया गया था एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ भारतवर्ष में, लेकिन ये चीज हमारे पुराने कल्चर में नहीं है। ये एक अच्छी चीज है कि नारी आज सामने आ रही है, जॉब कर रही है, व्हाई नॉट, शी मस्ट। तो हमारा अपना एक तरीका है विमेन लिबरेशन का, इसकी भी बात हो रही थी, विमेन लिबरेशन। अब हम लोग ये सब शब्द हमको गढ़ने नहीं आते हैं, तो अब ये विचारधारा विमेन लिब, तो कई बार मेरे डिस्कशन होते हैं कईयों से, मैं कहता हूँ लिबरेट होते ही सबसे पहले हम लोग पुरुष की इमिटेशन करना, ये लिबरेशन तो नहीं हुआ, ये तो दासत्व हो गया। और वो भी पुरुष, उसको आप इमिटेट कर रहे हो, उसके अंदर एक भी अच्छाई गिनती करा दो, सॉरी टू आप उसको इमिटेट कर रहे हो जो करने योग्य नहीं है। नहीं, कुछ अच्छाइयां होती, अच्छे भी होते, पर ये तो लिबरेशन नहीं हुआ ना, ये दासत्व हुआ। तो ऐसे सोचा नहीं, हाँ ये तो बात सही है, तो फिर विमेंस नहीं, बिल्कुल दे शुड बी लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप केवल एक पश्चिमी तौर तरीका अपना लोगे, हाँ ये भी सही है, वो भी दासत्व है। तो व्हाट इज विमेन लिबरेशन? अब वहां पे बात होती है कि भारतवर्ष ने विमेन लिबरेशन का क्या अर्थ दिया था। स्पिरिचुअल फेमिनिज्म, शक्ति की जागृति। हमारे यहाँ देवी है, शक्ति है, और इस चीज को हम भूल गए हैं। ये नए रूप में आएगी, पुराना रूप टूट गया है, पुराना रूप मत करिए। पुराना रूप क्या होता था, जब बच्ची जन्म लेती थी तो हम क्या कहते थे, लक्ष्मी आई है। जब विवाह करके घर में आती थी तो पहले वो होता था ना, आप हाँ आप कलश को गिरा के, क्यों, लक्ष्मी आई है। अब ये नहीं जरूरी है कि आप वो सब करिए, अन्न को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसका रूप पकड़, सत्य पकड़िए। अब धर्म से ग्लानि क्या हुई, बाहर से हम पकड़े रहे, अंदर से हम उसको भूल गए। तो जब लड़की आई तो रस्म आपने निभाई, भाई वो कलश ले आना, ये वो सब कर दिया, लेकिन जैसे ही अंदर आई तो वो लक्ष्मी जी तो कहीं और चली गई, दासी बन गई। चूल्हा चक्की संभाल, मेरा बच्चा निकम्मा है, कपड़े तो धोना, मेरा बच्चा यूजलेस है। मतलब यही है, बोलती नहीं है, मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है सिवाय पैसा कमाने के। अब ये क्या है, धर्म से ग्लानि है, क्योंकि वो फॉर्म है पर उसका सत्य चला गया। कई ऐसी चीजें हैं जो फॉर्म्स उनके, अब उनके ओरिजिन स्पिरिट में जाओगे तो बहुत सुंदर थी, इंक्लूडिंग जो संतान, जो बेटे का जो होता था ना बड़ा, तो आप देखिए इसके पीछे सत्य क्या था और क्या बन गया है विकृत, और अच्छा है चला गया है। बेटा घर में रहता था, अब जब बेटे के ऊपर क्या बोझ था,
उसको पितृ ऋण चुकाना होता था। पितृ ऋण केवल ये नहीं था कि बाप के जितने कर्जे हैं बेटा चुकाएगा। पितृ ऋण था जो प्रारंभ हुआ है, जिस ऋषि ने कोई प्रारंभ की एक प्रोजेक्ट, उसको पूरा करना बेटे का काम है। बहुत बड़ा भार है भाई, बेटा ना बनना। बेटा बनना मतलब ये सारा भार आपको उठाना है। बेटी का फिर क्या स्थान था? अब उसने इस परिवार में कुछ देखा है, सीखा है, अब वो नए घर में जाएगी, अब इन दोनों को जोड़ के एक समन्वय लाएगी, तभी तो वो नई सृष्टि की रचना करती है, जननी है। अद्भुत काम है उसका। वो स्वयं को भूल करके एक नई सृष्टि को जन्म लेती है। लेकिन बस ये भूल हम लोग करते हैं कि उसको हम पिता का नाम देते हैं, माता का नाम होना चाहिए। पिता के बारे में डाउट हो सकता है, माता के बारे में डाउट नहीं होता। ये भी हमारे उसमें ना, सत्यकाम जाबाली की कथा। तो नाउ सी, इफ वी लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके अंदर एक सत्य है, जो बेटी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। वो समन्वय, वो धरती को पकड़ के, इसीलिए जितने माता पिता हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं, रियली इट इज नॉट ए वेरी गुड स्टेट, बिकॉज लास्ट में बेटी ही देखभाल करती है। वो ऐसे जोड़ती है ना हर चीज को जमीन के साथ, विद अर्थ नेचर का उसके अंदर होता है। जिस भी कहानी, किंग लियर, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी यही है। भारतवर्ष में बेटी देखभाल करती है, बेटे भी करते हैं कुछ एक, आजकल थोड़े बेटे भी चेंज हो रहे हैं, अच्छी बात है। पहले बस पैसा दे दिया, हॉस्पिटल ले गए, ये सब करते थे बेटे। आजकल थोड़ा मॉडल बदल रहा है ना, नई सृष्टि आ रही है, अच्छी बात है। बेटा बेटी एक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फेमिनाइन जाग रही है। लेकिन स्पिरिचुअल फेमिनिज्म, ये भारतवर्ष, उसमें दुर्गा भी है। दुर्गा की स्टोरी क्या है? नारी सक्षम है, अकेले स्ट्रांग है। दुर्गा का देखिए आइडियल, सी इज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टुगेदर। वेस्टर्न कंटेक्स्ट से क्या आया नारी के बारे में, जो आजकल फेमिनिज्म है? नारी तो प्लेजर ऑब्जेक्ट है। उसके आधार पर जितने सिनेमा बने, हीरोइन क्या होती थी? बिचारी, अबला, हीरो आके बचाएगा, वो रो रही है बस, या डांस कर रही है कि मेरा हीरो आएगा। अरे ये क्या बात है? Why are you waiting for a hero? You are the hero on the spot. ये चीज, कई इस तरह की चीजें हुई जिसके कारण हम भूल गए दुर्गा को, भूल गए सीता को। सीता की स्टोरी देखिए कितनी अद्भुत है। ना रावण के ल्योर से वो परेशान होती है, ना पति के त्याग से वो परेशान होती है। वो बच्चों को जन्म देती है, बिटरनेस नहीं आने देती। ये नहीं कि डाइवोर्स सूट फाइल कर रही हूं मैं, कोर्ट में मिलना मुझसे। और वहीं दूसरी ओर दूसरा एग्जाम्पल है शकुंतला, क्या स्ट्रेंथ है, क्लेम्स द किंगडम। तुम्हारा बेटा है, डीएनए टेस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन योर वर्ड एंड माई वर्ड, डिवाइन इज द विटनेस। तो ये सारे सत्य धीरे धीरे कालांतर में बाहरी रूप, ये धर्म का जो बाहरी रूप है, वो उसके अंदर स्पिरिट ट्रैप्ड हो जाती है। अब वहां पे हम एज ऑफ रिलीजन्स की बात करते हैं। एज ऑफ रिलीजन्स में क्या हुआ? आप गए मंदिर में, उसके पहले डिस्कशन हो रहा है फोन पर, अरे शेयर मार्केट का क्या भाव आ रहा है, बेटे का रिजल्ट आ गया। अब अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप घंटा बजा के जब अंदर में गए तो आपके दिमाग में यही चल रहा है, भगवान जी के सामने बेटे को पास करा देना। अरे कुछ उसको भी करने दो, वो निकम्मा रहेगा, सब चीज भगवान पास करा देना, ये करा देना, है ना। और अगर रिजल्ट आ गया तो अंदर आगे थैंक यू, आपने बेटे को पास करा दिया, लड्डू चढ़ाऊंगा। ये कोई संबंध होता है? देवताओं के साथ क्या संबंध जोड़ना चाहिए? देवत्व की जागृति। जब शिव जी के सामने जाके हम उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे को पास करा देना, वो भी हंसते होंगे कि ये काम तो नंदी का भी नंदी कर देगा। मेरे पास तो ये मांगने के लिए आया है, मैं तो तुझे बेटे के से जो तेरा मोह है ना उससे मुक्त करना है तो बोल, मोक्ष देता हूं मैं। तो नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो हमने क्या किया उसको, आप मंदिर में रहो, वहां ठीक है, बाहर आके तांडव मत करना मेरे जीवन में। हाँ, मैं तेरे ईगो को तोड़ना है, बता। नहीं भगवान, ईगो सब रहने दो, स्ट्रांग रहने दो। तो ये क्या हुआ? ये सभी धर्म से ग्लानि है, कितनी सारी हैं।
मंदिरों में भगवान को बंद कर दिया, उसमें सींगचे लगा दिए, पैसे फेंक करके आप चढ़ावा दे रहे हो. क्या चढ़ावा दे रहे हो? करोड़ रुपए कमा करके आप वहां 10 रुपए दान दे रहे हो, और बड़ा नाम उसमें भी. ऐसे नहीं, मेरा नाम लिख देना एक पट्टी के ऊपर और मंदिर में लगाना, लोगों को पता भी नहीं है कौन था ये. बेंच पे लगा देना मंदिर के बाहर मेरा नाम. बैठने वाला भी सोच रहा है ये कौन थी श्रीमती जी जिनके बेंच पर मैं बैठा हूं. कारीगर किसने बनाया? सब केवल आपने पैसे दे दिए. मतलब क्या हुआ इसके पीछे भाव? मनी इज एवरीथिंग. बनाया कारीगर ने. मंदिर में अगर किसी का नाम लिख नहीं है तो उन कारीगरों का नाम लिख दो जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से बनाई. पर पैसा देना इज दैट एवरीथिंग? अब ये सब धर्म से ग्लानि है. तभी श्री अरविंद, जो हम लोगों ने नीचे में सुना, म्रियमान भारतवर्ष, म्रियमान अवस्था में, कोमाटोस. लेकिन अब एक नया भारत और नया विश्व उदय होगा जहां घर घर ही नहीं, हृदय हृदय देवालय होगा. यह मंदिर है. मानवी तनु आश्रितम, मानुषी तनु आश्रितम, यह मंदिर है. यहां पर हो रहा है देवासुरों का संग्राम. एक और देवताओं की वृत्ति डाल रहे हमारे अंदर, सुंदर भाव, लॉर्ड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के देवता की आराधना कर रही है मां. व्हाट इज द लॉ ऑफ ब्यूटी? मां, सौंदर्य का धर्म होता है कुछ. वो सौंदर्य का धर्म क्या है? सौंदर्य के बोध से नैतिकता का आधार मिलता है. नैतिकता हम मॉरल साइंस में गुड और बैड नहीं सीखते हैं. ये तो हम लोग बचपन में कॉन्वेंट में सिखा दिया गुड और बैड, आज तक नहीं समझ आया आधार क्या है इसका. साथ में ये भी सीख दिया यू आर ए सोशल एनिमल. अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई. एनिमल तो कभी कहीं से गुड नहीं होता है, उसको भूख लगी तो खा लेता है. लेकिन हमारे यहां नैतिकता का आधार क्या है? सौंदर्य बोध. और यदि ये जाग जाए बच्चों के अंदर तो हम बहुत सुंदर उन्मेष करेंगे नई सृष्टि का. माता जी के पास जब कोई कंप्लेंट लेके गया एक बच्चे की, और कई बार ऐसे माता जी बता दी हुई हैं बच्चों को क्या सिखाओ, तो माँ ने उस बच्चे को बुलाया. माँ कहती थी यू फील इन योर हार्ट व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट और नॉट. अब लेकिन देखिए बच्ची चुप हो जाती, कहती मदर आई हैव डन द राइट थिंग. माँ कहती ऑल राइट. कुछ नहीं कहती उसके आगे. टीचर की कंप्लेंट एक तरफ. यू नो द रीजन? कभी प्रयास कीजिए, हम सब के लिए हैं. जब माइंड कंफ्यूज होता है ये करूं या वो करूं, केवल कुछ क्षणों के लिए हृदय में कि व्हाट शुड आई डू, यू विल गेट जस्ट द राइट आंसर. माइंड विल कंफ्यूज. मैंने जो किया वो उचित किया कि नहीं, बिल्कुल हार्ट विल टेल विदाउट एनी लाग लपेट. माइंड जैसे ही माइंड में गया वो 10 चीजें उसमें, हाँ ठीक ही किया, क्या करूं मैं, परिस्थितियां ऐसी थी, मौसम ऐसा था, वातावरण ऐसा था. अंत में वो एक बड़े ट्रूथ को भी, भगवान की यही इच्छा थी. नहीं वो सुधीर भाई हंस रहे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उन्होंने कहा अब जैसी माता जी की इच्छा. मैंने कहा माता जी की इच्छा या भगवान की, मनुष्य की दुर्बुद्धि या ग्रहणशीलता का भाव. माँ थोड़ी चाहेंगी कि लाइट ना हो. लेकिन मनुष्य है, उसकी सीमाएं हैं, उसको पता नहीं है कब पावर कट करना है कब नहीं करना है. वो सिखाए हुए तरीके से चल रहा है. तो भगवान और मनुष्य का खेल, इसी से तो सत्य प्रकट होता है. भगवान ऐसे नहीं, वो यही तो धर्म, उसको प्रकट करने का ये हम लोगों का कार्य है. लेकिन धर्म पुराने रूप में नहीं आता है, हर बार वो नए रूप को लेके एक कदम आगे जाता है. धर्म तब तक नहीं रोकता अपनी गति को जब तक सत्य की पूर्णता को ना प्रकट कर दे. अब सनातन धर्म की दृष्टि से अगर देखिए तो क्या हम सब पूर्ण है? नहीं है. ये उत्तर मतलब इट डजंट रिक्वायर रॉकेट साइंस. नहीं है पूर्ण. क्या हम भगवान की सृष्टि है? हाँ. फिर क्या? अभी काम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. यही चीज श्री अरविंद बता रहे हैं ना, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग.
अभी लेकिन इसके आगे क्या होगा? जो अंदर छिपा है वो प्रकट होगा। तो प्रकट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो प्रकट होगा जड़ तत्व के आधार पर, और वो प्रकट होगा ये सारे जो हमारे पुराने जगत ने, पुरानी विचारधाराओं ने जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे थे। अब पुराने जो, अब आज के परिप्रेक्ष्य में पुराना जगत, और भी एक विचारधारा है उसको मैं बता दूं फिर। इक्वालिटी, सब समान है। अब तो दिख रहा है कि कोई समान नहीं है, केवल जो शासन कर रहे हैं वो समान है। आई थी ना इक्वालिटी की बात, कैसी डिस्टॉर्ट हुई है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में। एक नया माओ सेतुंग तैयार हो रहा है। सब समान है हमारे यहाँ, और सब समान है इसीलिए हम किसी भूमि को किसी का नहीं मानते, हम हड़प लेंगे, क्योंकि सब भूमि तो एक ही है। हम पशु हैं अपनी समानता में, पशुत्व में समान है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, हर एक बच्चा, कहते हैं ना 20 साल की उम्र में अगर किसी के अंदर कम्युनिस्ट का भाव नहीं आया तो कुछ मिसिंग है। और 30 साल की अवस्था में यदि वो अब भी कम्युनिस्ट है तो कोई चीज ऊपर मिसिंग है। एक एज होती है ना जब सब लाल रेखा, हम सबको समान, सब कुछ, उधर से भी बात आ रही समान अधिकार, एकलव्य और अर्जुन दोनों को अधिकार है। तो उनसे पूछना चाहिए कि किम जॉन्ग यूंग को तुम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे हो? सब समान है। कैसी मूर्खता भरी बातें हैं। समानता का अर्थ फ्लैटनेस नहीं होता है। हर चीज अपने प्रकृति से सीखे समानता। रोज अपनी जगह समान है। उस घास से दुर्वा घास जो जमीन में है, दोनों का अपना स्थान है। समानता इज नॉट इक्वालिटी ऑफ डेथ, इट इज द इक्वालिटी इन क्रिएशन, जो विविधता में समानता को केंद्र में पीछे रख के विविधता को प्रकट करती है, लेकिन मूल रूप में एक समानता उसके अंदर है। उसी प्रकार की और एक आइडियोलॉजी आई, बंधुत्व। कितना अच्छा लगता है ना, ब्रदरहुड। हम सब भाई भाई हैं। पता नहीं ब्रदरहुड सिस्टरहुड भी ले आओ साथ में। एनीवेज, ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड कहां तक सीमित रहा? सीरिया तक। उसके आगे गया, या तो तुम हमको मानो नहीं तो होगे तुम भाई, पर तुम्हारा सर काटने का अधिकार हमारा है। और शायद उन्होंने ब्रदरहुड को बहुत लिटरली ले लिया, तो सिस्टर्स को तो एकदम ढक देते हैं काले लिबास में। ब्रदरहुड कितना अच्छा लगता है सुनने में। हम मानते हैं कि हम सब भाई हैं, उसके बाद हम गला काटते हैं क्योंकि तुम मेरे भाई हो लेकिन हमारे जैसे तुम विचारधारा से सहमत नहीं हो, इसलिए तुम्हारा या तो गला काट देंगे या कन्वर्ट कर देंगे। अब ये ब्रदरहुड है, लेकिन ये सारे फॉल्सहुड ओपनली इनको बोलना, ये एक वार है। लेफ्ट प्रोपेगेंडा, इस्लामिक प्रोपेगेंडा, ये फैक्ट है। इनको हमको, ये जो व्यक्ति ये सब सत्य कहने में डरता हो, वो कहां से? वी शुड स्पीक ट्रूथफुल। ये एक बेसिक चीज है जो हमारे शास्त्रों में, सत्य काम जाबाली, स्पीक द ट्रूथ। और अगर आप देखें तो साफ पता चलता है कि दिस इज फॉल्सहुड। इसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा मनन चिंतन की आवश्यकता नहीं है। स्टैंड बाय ट्रूथ। माता जी बताती है सत्य के आधार पर एक जगत आ गया है, और वो पुराने जो मिथ्यात्व की स्लेवरी, दासत्व है मिथ्यात्व का, उसको वो नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये हैं उसके प्रतिबिंब। जो नचिकेता है हर घर में आ गया है, डैड आदरणीय तो हो पर काम गलत कर रहे हो। प्रहलाद भी आ गए हैं, डैड देखो आपको रिस्पेक्ट करता हूं और आप भगवान नहीं हो कि हम आपकी विचारधारा को माने। आप भगवान नहीं हो कि आप जो कहते हो वो सब सही है, पर आदर हम करते हैं। प्रहलाद आ गए, और कृष्ण कन्हैया की तो बाढ़ लग रही है। उनका तो सब कुछ एक नया प्रारंभ कर रहे हैं, सारी एक नवीन सृष्टि। कोई फॉर्मेट में नहीं बांध सकते। दो भगवान को आप किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकते। एक है शिव जी, एक कृष्ण जी। शिव जी को आप बोलो कि ड्रेस सेंस होनी चाहिए, आप आ रहे हो यज्ञ में भाग लेने, महादेव हो आप, महादेव हो आप, कोई सिक्योरिटी के साथ आओ, कहते हैं मैं सिक्योरिटी, असुरों के साथ आ रहे हो, नहीं मुझे उनसे डर नहीं लगता। अच्छा कुछ तो प्रॉपर ड्रेस नहीं, मैं सांप को भी अपने लपेट के आऊंगा। आप महादेव हो, कैसे महादेव हो? बिना कोई मोटर गाड़ी के कैवलकेड के आ रहे हो, इसीलिए तो महादेव हो। इवन इन रैग्स आई एम गॉड।
मेरे महादेव होने की पहचान मेरे वस्त्रों से नहीं है, मैं जानता हूं मैं महादेव हूं। देखिए कॉन्फिडेंस का आधार क्या है, आई नो दैट आई एम डिवाइन। तो जिस दिन व्यक्ति ये जान जाता है उसके अंदर से भय समाप्त होता है। भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया, नष्टो मोह, मोह समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। कहीं भी जा रहा है वो क्यों डरेगा, ही नोज दैट ही इज डिवाइन। ये भारतवर्ष की का गिफ्ट है। वहां श्री कृष्ण, उनको भी किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकते हो। अब वो तो दूसरा एक्सट्रीम है, सब कर रहे हैं। यहां शिव जी है, सब त्याग, त्याग मूर्ति, शमशान के बाद मेरा घर शुरू होगा। डाई टू योर ईगो देन यू स्टार्ट माई जर्नी। अब यहां कृष्ण जी तो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, द्वारकाधीश भी हैं और उन्होंने कोई बांसुरी बजा रहे हैं और सब गोप गोपियां आ रही हैं, वस्त्र हरण कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो ये लीलाएं, तो कहते हैं नहीं नहीं, मनुष्य ने बहुत अपने पाप के गठरी तो बना के दे देता है मुझे, लेकिन अपने पुण्य की गठरी नहीं देता है। मैं बड़ा पुण्य आत्मा हूं, राइटियस हूं, कहते हैं ये भी मुझे लेनी है। ये क्या आप आधी रात को बांसुरी बजा करके, हाँ ये मेरा स्टाइल है मेरा तरीका है। तो देख नहीं रहे हो आप सामाजिक अव्यवस्था कर रहे हो, गोपियां घर छोड़ के आ जाती हैं आपके पास भाग करके, ये क्या बात है। तो कहते हैं मैं नए समाज का गठन कर रहा हूं जो सत्य के आधार पर होगा। अब देखिए आप, ये दो एक्सट्रीम्स भारतवर्ष में, दोनों का समन्वय हम श्री अरविंद में पाते हैं। एक और श्री अरविंद को आप किसी फॉर्मेट में नहीं डाल सकते। इसलिए मां कहती हैं आप कोई धर्म रिलीजन नहीं बना सकते हो श्री अरविंद की टीचिंग्स के आधार पर। इतनी विशाल है, इतनी बहुआयामी है, आप किसी भी रूट से जुड़ सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने सुना, आप पेंटिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए एक योग यात्रा का माध्यम बन सकता है। आप भोजन बना रहे हैं, योग यात्रा का माध्यम बन सकता है। किसी भी रोड से आप जुड़ सकते हैं, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। ये भी नहीं कि ध्यान की विधि, इसकी विधि, विधाता ने विधि के परे है विधाता। वो कहते हैं विधाता से जुड़ो, विधि की बात छोड़ दो। विधाता से जुड़ोगे भाव से, कर्म से, संकल्प से, विचारों से, तो बाकी तो वो संभाल लेंगे, विधि बन जाएगी। प्रोसेस, टेक्निक, दैट्स नॉट द रियल ट्रूथ। उनका पर्पस है टू जॉइन अस विद द डिवाइन। स्मरण करके जुड़ो। और वहीं दूसरी ओर वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नवीन सृष्टि ऐसे ही बन जाएगी। वो कहते हैं कि तुम्हारे त्याग की संपूर्णता ऐसी होनी चाहिए अंदर में, स्टार्टिंग पॉइंट, कि ना केवल वो तो हमने सुना था षड रिपु, ये जो डिस्टॉर्शन जिसकी बात रितम दीदी की, मूल रूप में सब चीज दिव्य है, इट्स सो ट्रू, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स ये सब हो गए हैं। क्या ट्विस्ट और टर्न हो गए, तो वहां पे वो बताते हैं, हमने ये तो सुना था षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसमें दो चार और जोड़ दीजिए। सबसे बड़ा इनके पीछे भय, अचित ज्ञान, अंधकार जो उसके रूट में है। लेकिन इतना काफी नहीं है। ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स, आइडियोलॉजीज जो रिलीजन के रूप में हमसे जुड़ी हुई हैं, इन सब को यदि हम पकड़ते हैं तो भगवान की समग्रता और संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य अपने आप को प्रकट करेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसके, वो आपने वो भी लगाया ना कि किसी सीमित विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। टू फाइंड द डिवाइन वन, टू एंटर इनटू रिलेशंस विद हिम, वी डोंट हैव टू लीव द वर्ल्ड, वी डोंट हैव टू हैव लिमिटेड बिलीव्स टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन। लिमिटेड बिलीव्स क्या होते हैं, भगवान ऐसा ही है या वैसे ही। भगवान को तो बड़ा मजा आता है, हमने सोच रखा है ऐसा है ऐसा है, वो एक नए रूप में प्रकट होगा। नया रूप से अगेन हम सोचते हैं, हर कोई व्यक्ति भगवान आएंगे तो ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बोलेंगे। भगवान बच्चे के रूप में आ सकते हैं। भगवान एक नए, और ये नया जगत, ये नए एक्सप्रेशंस चाह रहा है, दिव्यता के नए एक्सप्रेशंस चाह रहा है। इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहे हैं। क्यों कोलैप्स कर रहे हैं? क्योंकि नए इंस्टीट्यूशन, नई संस्थाएं जो दिव्यता को दे सकें, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स डेज आर ओवर। अब जो बातें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स डेज आर ओवर। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन
उसका आधार क्या होना चाहिए मैरिज का? सत्य और प्रेम, दो ही आधार होते हैं, और उसके मूल में विश्वास। ये तीन चीजें आप पकड़ लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप इंस्टीट्यूशन को लेके क्या कर रहे हो? फॉल्सहुड और विकृति को जन्म दे रहे हो। आजकल सेलफोन का जमाना है, डोंट फॉरगेट, आई डोंट नीड टू से मोर। सत्य और प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आधार तो नहीं है, पर इंस्टीट्यूशन है। बाहर जब जाते हैं, मीट मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, और जैसे ही आजकल तो परफेक्ट कर ली है हस्बैंड वाइफ ने, आर्ट ऑफ फाइटिंग बट नॉट शोइंग इट। आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं कि बस हाथ में आ जाए, चकला बिलन का जमाना चला गया, छुरा आ जाए, इतने में घंटी बजी। जैसी दरवाजा खोला, विद इन मिनट्स, हाँ आइए आप, बहुत अच्छा, अरे क्या चला, हाँ बहुत अच्छा, हम टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे। सब झूठ, ऑल फॉल्सहुड, ऑल लाइज। ये जगत हम जीना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस हैव टू चेंज, दे हैव टू बिकम प्लास्टिक टू एकोमोडेट द न्यू इंपल्स, न्यू क्रिएशन। सत्य के आधार पर है। स्कूल का क्या आधार है? छोटे छोटे क्लासरूम डिब्बे जैसे बने होंगे, और उन डिब्बों के अंदर जाकर के बच्चे पता नहीं क्या बंद होके जब बाहर निकलेंगे तो प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। ऐसे सीखते हैं क्या? किताबों से वो सीख रहे हैं उन चीजों के बारे में जिनको कभी देखा नहीं। ए से एप्पल सीख रहे हैं, अ से अक्षर सिखाइए, जेड से पता नहीं क्या सीखते, जीब्रा। हिंदी में कितना अच्छा है, किससे एंड होता है? अ से शुरू होता है, अ से अक्षर, प्रारंभ हो रहा है चीज का, और अंत किससे होता है? ज्ञान। सो नाइस। कोई जरूरी है उसको कंक्रीट इमेज ही देना? उसको बोलो ज्ञान, अब उसको कंसंट्रेट करने दो कि ज्ञान क्या होता है। अक्षर, यू कांट रिड्यूस इट फर्दर। कितना सुंदर शब्द है। अब इस तरह से अगर हम बचपन से, तो ये क्लासरूम एजुकेशन ये सब जाने वाली है। घर भी कैसे हैं? जब मैं पहली बार गया था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से भी पहले कीनिया में मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पहली बार देखी थी। तो फिर बाद में तो न्यूयॉर्क में इतनी ऊंची ऊंची, मैंने कहा लोग माचिस के डब्बों में रहते हैं, लोग बड़ा स्काई स्क्रेपर। 34th मंजिल पर किसी के यहाँ रुका था, यहाँ से देखो कैसा लगता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं लग रहा है ये, मतलब ये डब्बा सा घर है। लिटरली माचिस के डब्बे लगते हैं एक के ऊपर एक, और कम स्पेस, पैसे आप यू कांट अफोर्ड। काम वाली भी नहीं आएगी। भारतवर्ष में तो हर नारी एक लेवल पर रानी है, नहीं मिलती आप सब वो मिल करके। खैर वो एक अलग बात है, उनका अपना एक स्टाइल है, इट्स ओके। बट घर कैसा होना चाहिए? केवल दीवारें बना दी, उसे घर बन गया? कोई सौंदर्य का बोध होता है उसमें? ऑरोविल में देखिए न्यू आर्किटेक्चर। जैसे तो किसी ने ऐसे गाना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं। पर घर कैसा होना चाहिए? घर ही देवालय होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात बोली। उसकी सजावट में भी अंदर में फूल हों, पत्तियां हों, ग्रीन चीजें हों, कितना सुंदर लगेगा। उसका पूरे श्वास लें आप, उसमें तो लगे हाँ, कोई आवश्यक नहीं कि आपने एक मंदिर रखा है वही देवालय बन जाए। घर, फैमिली कैसी होनी चाहिए? फैमिली का आधार क्या होना चाहिए? यह आधार कि तू मेरा वंश है या तू कृष्ण का वंश है, ममय वंश। देखिए आप ये छोटी सी चेंज से क्या हुआ। माँ की संतान, आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। एक 5 साल का बच्चा जिसको उसकी मम्मी बड़ी डांट रही थी, बच्चे ने अचानक कहा देखो मम्मी, ज्यादा अब और डांटोगी तो मैं वही माँ के पास चला जाऊंगा जहां से आया हूं। मम्मी की रूह कांप गई। सामने की घटना बता रहा हूं। मम्मी की रूह कांप गई अंदर तक, आत्मा ही क्या बोल गया बच्चा। माँ की संतानों, ओरिजिनल तो वही है, ऑर्फन कोई नहीं होता हमारे यहां। ओरिजिनल तो वही है, आप हो, अच्छी बात है। बी लाइक मात्र देवो भवा, ये नहीं कि माँ देवी है, माँ देवता जैसी बनो, देवी जैसी बनो। पितृ देवो भवा, ये नहीं कि पिता देवता हैं।
पिताजी भगवान के जैसे बनिए, देखिए कितने पेशेंस के साथ डील करते हैं। आचार्य देवो भव, बी लाइक ए गॉड। वो देवता देते हैं तो ये नहीं कि मुझे क्या चढ़ावा मिलेगा, ज्ञान देते हैं हर सब्जेक्ट के। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन सब एक नए आधार पर प्रारंभ होंगे। क्यों? क्योंकि एक सोच बदल रही है, भाव बदल रहा है। तो अगर हम पुराने से टिके रहेंगे तो ये, और मैंने कुछ एक उदाहरण दिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई लेवल्स पर ये महाभारत चल रही है, बाहर हो रही है, अंदर हो रही है। अब वो जमाना गया जिसमें हम संकीर्णता में जी लेते थे, अब विशालता का युग है। लेकिन जब विशालता में हम प्रवेश करें तो दो प्रकार की विशालता होती है, ये हम हमेशा स्मरण रखें। एक होती है आकाश की विशालता, अनेकों नक्षत्र हैं उसके अंदर, लेकिन हर किसी का अपना स्थान है, रित चित। एक होती है वेस्ट पेपर बिन की विशालता, बी वाइड, सुना है ना? वेस्ट पेपर बिन की क्या होती है? आपने कविता भी उसमें डाल दी, जूते की गंदगी भी डाल दी, मुरझाए फूल भी डाल दिए, बाद में आप ढूंढ रहे, मैंने टिकट भी फाड़ के डाल दिया कहीं, हर चीज उसके अंदर। दैट्स नॉट व्हाट इज वाइडनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट। लास्ट में इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है? सत्यम, ऋतम, वृहतम। विशालता ऐसी हो कि सृष्टि भी छोटी पड़ जाए, ट्रांसेंडेंस की बात करते हैं। आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। शेरविन की कविता है, क्या रियलाइज किया होगा उन्होंने। I have wrapped the wide world in my wider self. London and Tokyo and Paris, my spirits seeing are. Man's few good deeds and countless misdeeds take place within my single heart. I am the beast he slays, the bird he saves. विशालता फिर हो तो ऐसी हो, लेकिन उसमें रित, वृहत्तम के साथ रित। रित सत्य से जुड़ा है, पहले सत्य को जानना, फिर रित क्या होता है? रिद्म, रिद्म वर्ड भी आता है, रित चित, हर चीज का सही स्थान। पुराने युग में उनका स्थान था, हर समाज में एक व्यवस्था, व्यवस्थित होना चाहिए, ऑर्डर। लेकिन ओल्ड ऑर्डर में क्या था? चीजें बाद में मैकेनिकल आधार पे हो जाती हैं। तुम्हारे चाचा जी आए, पाँव नहीं छुए तुमने? बच्चा कह रहा आदर के योग्य तो नहीं है, पाँव तो मैं नहीं छूंगा, इनके तो बिल्कुल नहीं छूंगा। ये क्या है? न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ। आप आदर के योग्य बनिए, पर जरूरी नहीं कि बच्चे पाँव छुए, उनकी वाणी में आदर झलकेगा, क्योंकि वो जानते हैं। और यहाँ पे पाँव छू लिया आपने, लेकिन अंदर में कब जाएंगे अंकिल, क्यों आ गए, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये सभी तो है ना वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, हिपोक्रेसी, आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता, ये सब जाएगी। तो यह जो एक नई व्यवस्था आएगी संसार में, ये, और वास्तव में सनातन धर्म में इसकी हम झलक मिलती है। हमारे लिए सत्य सदैव पूजनीय था। वो जाबाली का पुत्र सत्यकाम सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे डैड का मुझे पता नहीं है, मम्मी कह रही है आई डोंट नो हु इज योर डैड, पर मां मैं हूं। नाउ यू फिल इन द ब्लैंक्स। और ऋषि क्या कह रहे हैं? सत्य बोलने का तूने साहस किया, यू आर रेडी फॉर ब्रह्म ज्ञान। अभी ऐसे टेस्ट नहीं होते ना, ABCD, माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, देखो बच्चे ने कितना अच्छा पोइट्री बोल रहा है। अब वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, मंत्र बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, वो पैरट की तरह, तोता भी बोलता है, पिंजड़े में पड़ा हुआ वो मिर्ची खा के मंत्र बोलता है, क्योंकि उसको पता है मिर्ची खाऊंगा मंत्र बोलूंगा। और पेरेंट्स को भी पता है, वो भी बच्चे को पता है कि बोल दूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, मम्मी को खुश हो रही है। हमें क्या सिखाना है बच्चों को? स्पीक द ट्रूथ। सत्य बोलने से भय नहीं खाओ। हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं, लास्ट में कर चुके हैं, इट इज द एज ऑफ ट्रूथ। सुप्रामेंटल इज ट्रूथ कॉन्शियसनेस। अब वो सत्य छिपा नहीं रहेगा। संसार में जगह जगह उजागर हो रहा है, आप कितने भी सुंदर उसको वस्त्र पहनाइए, वो उघाड़ जाएंगे। अब कृष्ण लीला व्यापक रूप में प्रारंभ हो गई है। तो वो सत्य का युग है। वी हैव टू टीच अवर चिल्ड्रेन टू स्पीक द ट्रूथ, टू फील द ट्रूथ, टू थिंक द ट्रूथ,
to express truth in speech and actions, because it is the age of truth. माँ से जब पूछा था किसी ने, 2 मैसेज जिसके साथ समाप्त करेंगे, माँ ने एक मैसेज दिया था आज से 53-54 साल पहले, 67 में. Men, countries, continents, the choice is imperative. Truth or the abyss. मनुष्य यानी मानव समूह, राष्ट्र और महाद्वीप. चुनाव अनिवार्य है. अब ये भी नहीं, अब महाभारत प्रारंभ हो गया, आप चुनिए. आप ये न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले सकते हैं. देयर इज नो प्लेइंग विदुर विदुर. यू कैन डू दैट. चुनाव अनिवार्य है, सत्य अथवा रसातल. फिर माँ ने कहा, माँ से पूछा कि हम क्या करें, कैसे इस युग में नेविगेट करें. तो माँ कहती हैं, ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ इन फीलिंग्स, ट्रूथ इन एक्शंस. एक्शंस में हर जगह सत्य. और इसी बात को लास्ट में राष्ट्र का मंत्र, जब माँ से किसी ने 71 में पूछा, भारत बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, माँ क्या किया जाए, कोई मंत्र दीजिए भारत के लिए. उस समय माँ ने एक और बड़ी मजेदार बात कही है मंत्र देने के पहले. माँ कहती हैं, इंडिया मस्ट बी रेस्क्यूड फ्रॉम इंडियंस. किसी ने पूछा, माँ ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है. वो जो आर्टिफिशियल हम लोगों ने, हम स्वयं को ही नहीं पहचानते, हमने अपनी पहचान ही छोड़ दी. तो माँ कहती हैं, मंत्र देती हैं. क्या मंत्र दिया उन्होंने? सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ. सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, आपके ही अनुसार हम जिए, और कोई हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन सत्य है, धर्म है. तो इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्र का जीवन, मनुष्यता का जीवन सुंदर बनेगा. बहुत सुंदर उपनिषद की पंक्ति है, जैसे श्री अरविंद ने वंदे मातरम के द्वारा एक पूरे राष्ट्र को जगाया था, वैसे ही अब राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो मंत्र है वो है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना. सत्यमेव जयते. वंदे मातरम.